संकल्प की पलायन नहीं होगा, पराक्रम होगा। इस सूत्र को लेकर 2005 से बजरंग दल ने ये शौर्य यात्रा प्रारंभ की है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का दर्शन कर कर हिंदू समाज संकल्पित हो और बजरंग दल आह्वान करता है कि आओ भारत के नौजवानों, आइए अपनी जवानी को सार्थक करने के लिए आइए, क्योंकि वो जवानी जो देश के लिए मिटा करती हैं वो अमर हो जाया करती हैं, वरना माया के इस नस्वर संसार में कौन अमर होकर आया है। इसलिए बजरंग दल का ध्येय है कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दूं। इस पावन सूत्र को लेकर के, इस पावन पवित्र राष्ट्र प्रेम की भावना को लेकर के ये यात्रा प्रारंभ हुई है। पूरे भारत से आए हुए श्रद्धालु हिंदू समाज ने बताया है कि पुंछ का वो अल्पसंख्यक हिंदू समाज अपने आप को असहाय ना समझे। पूरे भारतवर्ष का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। अमरनाथ जी की ये पावन भूमि जहां पुलस्त जी ने अपने संकल्प को सार्थक किया, जहां रानी चंद्रिका ने भगवान शिव को अमरनाथ की गुफा से बूढ़ा अमरनाथ बनने के लिए, वो अवतार लेने के लिए विवश कर दिया। ये वो धरती है जहां अमरनाथ जी मां पार्वती के साथ में बूढ़े पुलस्त ऋषि जी की तपस्या को सार्थक करके बूढ़ा अमरनाथ के रूप में सदा सदा के लिए विराजित हो गए हैं। और हम उस हिंदू जाति के लोग हैं कि चलते हुए पत्थर पर भी जल चढ़ा देते हैं, तो हमारी श्रद्धा को सुनकर कंकर भी भगवान शंकर बनकर प्रकट हो जाते हैं। हम उस परंपरा के संवाहक हैं। लेकिन विधर्मी पूछ रहे हैं कि आपका हिंदू, आपका भगवान पत्थर में रहता है। हमने कहा पूरे देश का स्वाभिमान अगर 2 मीटर के तिरंगे में समा सकता है, तो भक्त की पुकार से वो निराकार परमात्मा पत्थर की मूर्ति में क्यों नहीं समा सकता। वो जर्रे जर्रे में समाया है, कण कण में समाया है। इसलिए बजरंग दल का ये संकल्प साकार होता, फलित होता दिखाई दे रहा है। और उसकी फलश्रुति 370 धारा का हटना, ये हम सब लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। इसलिए आप सभी लोगों ने तन मन धन देशभक्ति की भावनाओं से भरकर अमरनाथ के इस अंतिम जत्थे को पूर्ण आहुति के रूप में भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना है। इसलिए हमारे बजरंग दल जी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक नीरज जी की उपस्थिति बहुत गरिमामय है। उनकी इस उपस्थिति को हम साधुवाद देते हैं। हमारी सुंदर बनी की सारी टीम, हमारे संयोजक, विभाग संयोजक, जिला संयोजक, आप सब लोगों ने इतना प्रेम पूर्वक आए हुए अमरनाथ यात्री, बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों का स्वागत किया। आपने अपने प्रेम स्नेह से अपनी पलकों के उस इंतजार को आपने जब अपनी श्रद्धा के रूप में प्रकट किया तो हृदय भाव विभोर हो गया। आपकी श्रद्धा, आपके प्रेम, सुंदर बनी के लोगों के स्नेह को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ वाणी को विश्राम। जय भारत, जय श्री राम। स्वामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी जी को, स्वामी जी, सुंदरबनी की इस पावन धरती पर आपका भव्य स्वागत हुआ, पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। ये वही धरती है जो 2008 के आंदोलन में जब आप सुंदरबनी आए थे तो आपकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे, सुरक्षा बल तैनात थे। आज उसी धरती पर पुष्प वर्षा, क्या आपको 2008 के वे सीना याद हुए? सुंदरबनी की धरती मेरे संघर्ष की भूमि है। बाबा अमरनाथ जी की जमीन को वापस लाने के लिए जो संघर्ष हुआ है, और उस संघर्ष में पूरे जम्मू कश्मीर, विशेष से सुंदरबनी के घर घर से बच्चे ने गिरफ्तारी, जेल भरो आंदोलन, मुझे स्मरण हो आता है तो आंखों में अश्रु आते हैं कि हमने वो समय देखा है जहां 3-3, 5-5, 7-7 साल के बच्चों ने जेल भला आंदोलन की लाठी गोली खाएंगे, हम अमरनाथ जी की भूमि वापस लाएंगे। बजरंग दल का आह्वान है, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये पावन
यात्रा है, ये पूरे विश्व को एक संदेश देती है कि राष्ट्रवाद की भावनाओं से, राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से हमारे हृदय भरे हुए हैं। हम आह्वान करते हैं कि भाई आइए भारत के नौजवानों, अपनी जवानी को सार्थक कीजिए। जवानी वो सार्थक होती है जो देश के चरणों में मिटा करती है, वरना इस माया के नश्वर संसार में कौन अमर होकर आया है। इसी संकल्प को लेकर ये यात्रा हर वर्ष चलती है। तो एक समय ऐसा था कि अमरनाथ के लिए आंदोलन करना पड़ता था और आज वह समय है कि लाखों की तादाद में भक्त जो है देश भर से बाबा अमरनाथ के, बाबा चट्टानी के दर्शनों के लिए देश भर से यहाँ पर आते हैं। सरकार की तब की मंशा और आज की सरकार की मंशा में क्या फर्क रहा? देखिए, संघ के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगते थे। लोग हम लोगों को कहते थे कि संघ ने देश के लिए क्या किया है, और वो आज भी कुछ विधर्मी इस प्रश्न को उठाते हैं। तो आज सारा विश्व देख रहा है कि संघ की राष्ट्रभक्ति एक चाय बेचने वाले बच्चे को भी राष्ट्रभक्ति का संस्कार देकर विश्व के पटल पर नरेंद्र मोदी भाई जी के रूप में, प्रधान पंत के रूप में प्रस्तुत करता है। तो राष्ट्रभक्ति की धमक, भारत की ताकत, भारत की ओजस्विता, विश्व गुरु की तरफ बढ़ते हुए भारत के कदमों को आज सारा विश्व नतमस्तक होकर देख रहे हैं। तो ये हमारे विश्व हिंदू परिषद, हमारे संघ परिवार और ये बजरंग दल का संस्कार है कि आज ये दृश्य हम सब लोगों के बीच में लाखों की संख्या में भारत माता की जय, जहां पर ये वंदे मातरम शब्द बोलते हुए भी हृदय प्रकंपित होता था आम समाज का, आज देखिए पूरे विश्व के अंदर भारत की छवि देखिए, भारत के अंदर भारत माँ की जय घोष के साथ में कैसे देशभक्ति की भावनाएं हृदय के अंदर ज्वार बनकर पैदा हो जाती है। तो ये समय बहुत अनुकूल है। आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को मैं जय श्री राम कहूंगा और जय बूढ़ा अमरनाथ बर्फानी। तो आप बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं और आज के जत्थे का नेतृत्व भी कर रहे हैं। पूरे देश भर से श्रद्धालुओं को, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आप जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला के अंदर हर वर्ष आते हैं और इस यात्रा की आड़ में हमने देखा कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में एक फ्लैक्स लहराता हुआ आई लव पीओजे की, इसके पीछे का रहस्य क्या है? भारत, अखंड भारत के रूप में देखना इस देश के नागरिक का सपना है और वो सपना साकार करना हर देश के नागरिक का कर्तव्य है। और देश के नागरिक का जो सपना है वही बजरंग दल का कर्तव्य है। इसीलिए बजरंग दल का ही यह संकल्प है कि जो पीओजे का विषय है, अखंड भारत का विषय है, वह साकार हो। इसलिए यह संकल्प के रूप में देखा जा रहा है, संकल्प लिया जा रहा है। और बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा भी उसका ही एक पार्ट है कि जहां ऐसा लगता है कि यात्रा, जहां लगता है कि भारत का कोई छोर ऐसा है, भारत का कोई स्थान ऐसा है जहां पर अलगाववादी ताकतों का बहुत वर्चस्व हुआ है, उस स्थान पर भी यात्रा के माध्यम से पहुंचना और वहां देशभक्ति की अलग जगाना और देशभक्त समाज के साथ में खड़े होना और उसके माध्यम से जो पीओजे का विषय है, अखंड भारत का विषय है, उसको सपने को साकार करना। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को लेकर के एक चैलेंज थे यहाँ पर, अलगाववादी ताकतों का भी यहाँ पर एक चेतावनी थी कि यहाँ पर यात्रा नहीं होगी, लेकिन उस चैलेंज को आपने स्वीकार किया, देश भर से श्रद्धालुओं को यहाँ पर लाए। अंतिम जत्था और जम्मू कश्मीर की यात्रा जो सुचारू रही उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जहाँ जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? बजरंग दल को चैलेंज प्रारंभ से ही मिलते रहे हैं। 1996 में हमको चैलेंज दिया गया था अमरनाथ की यात्रा निकालते समय, तब भी देश भर से 50,000 नौजवान अपने माथे पर भगवा कफन बांधकर आए थे। तो कश्मीर घाटी में आतंकवादी कुछ कर नहीं पाए, उनके सारे मंसूबे धरे रह गए थे। उसी प्रकार से बाबा अमरनाथ की यात्रा, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा निकालते समय 2005 में हमको धमकी मिली, धमकी ही नहीं मिली, हम पर ग्रेनेड हमले हुए, 3 बार हमले हुए, लेकिन बजरंग दल ने उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हर वर्ष यात्रा लेकर के आए, यात्रा बढ़ाकर लेकर के आए, उसका ही आज परिणाम है। कुछ क्षेत्र के अंदर जिस हिंदू का वो पलायन चाहते थे वो पलायन नहीं हो सका। आज हिंदू वहाँ पर एक सशक्त के रूप में, एक सामर्थ्य के रूप में सामर्थ्यवान होकर के उस स्थान पर रह रहा है, सम्मान पूर्वक, स्वाभिमान पूर्वक। और आज इस बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जिन आतंकवादियों के मन के जो मंसूबे नापाक इरादे थे वो सब के सब आज धरे रह गए हैं, आज वह फलीभूत नहीं हो सके हैं, केवल इसलिए कि बजरंग दल के पराक्रमी जो हिंदू नौजवान हैं वो शौर्य और साहस के साथ अपनी यात्रा को निरंतर प्रतिवर्ष निकाल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के आप प्रदेश के महामंत्री हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम व्यवस्थाएं सुचारू हो, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का आपको सहयोग मिला, कार्यकर्ता दिन रात लगे रहे। यात्रा का आज आपका अंतिम जत्था, और यात्रा किस प्रकार की रही, यात्रा का अनुभव कैसा रहा और अगले वर्ष की यात्रा के लिए जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए नाम क्या संदेश रहे? इस हमारी बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में पूरे कश्मीर
से लेकर तमिलनाडु तक सारे जगह से कार्यकर्ता अपने आए, सभी प्रांतों से कार्यकर्ता है। लगभग 7,000 के करीब हमारी ये यात्रा रही। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता बंधु लगे थे उनका भी धन्यवाद करते हैं, जो हमारे आम समाज के लोग लगे, संस्थाएं लगी, उन सभी का विश्व हिंदू परिषद प्रांत इकाई की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं। तो संत शिरोमणि स्वामी दिनेश भारती जी का आज सुंदरबनी की पावन धरा पर आगमन हुआ और पुष्प वर्षा के साथ उनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। और इस यात्रा में एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देश भर से आए, उनके हाथों में एक फ्लैक्स लहराता हुआ हमने तमाम जत्थे के अंदर देखा गया, आई लव पीओजे के, यानी कि संकेत साफ थे कि यात्रा तो चलेगी, यात्रा के साथ साथ जो पीओजे के, जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस कश्मीर जम्मू कश्मीर के उस भाग को लेने के लिए भी इस समय जो कार्यकर्ता थे, बजरंग दल के पदाधिकारी थे, वह इस मंच से लगातार हुंकार भरते हुए। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहुबली में, वीडियो जर्नलिस्ट सत्यनारायण के साथ बाहुबली के लिए मैं राजेंद्र राणा।